बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एसके लाइफ में आप तमाम दोस्तों का दिल से खुशामदीद। बेशक तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको और आपकी फ़ैमिली को हमेशा खुश और आबाद रखे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने चेहरे को स्पॉटलेस किस तरीके से बना सकते हैं। आप हमेशा जब दूसरों के चेहरे को देखते हैं कि उनका चेहरा बिल्कुल स्पॉटलेस है, फ्लॉलेस है, तो आपके दिल में शदीद ख्वाहिश उभरती है। तो चलिए एक शॉर्ट सी रेमेडी आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं जिससे आपका चेहरा क्लीन एंड क्लियर बन जाएगा। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको विटामिन सी की टैबलेट चाहिए। एक टैबलेट मैंने ली है विटामिन सी की, मार्केट से बहुत इजीली अवेलेबल होती है, फार्मेसी पे आपको मिल जाती है। इसका पाउडर हमने बना लेना है विटामिन सी की टैबलेट का। और उसके बाद आपको विटामिन ई का एक कैप्सूल चाहिए। आपको फार्मेसी पे भी मिल जाता है, मार्केट में भी तरह तरह के ब्रांड्स के विटामिन ई के कैप्सूल मिल जाते हैं। अच्छे ब्रांड का एक विटामिन ई का कैप्सूल लें और उसको इसके अंदर ऐड कर लीजिए। उसके बाद आपको ग्लिसरीन लेनी है, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर इसके अंदर ऐड करेंगे और तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। मैं फिंगर की मदद से मिक्स कर रही हूँ, आप स्पून की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। अगर फिंगर का यूज़ करेंगे तो आपकी फिंगर धुली हुई होनी चाहिए। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आप इसको फ्रिज के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं, रूम टेम्परेचर पर भी स्टोर कर सकते हैं। आप इसको विंटर में भी यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल ईजिली। रात सोने से पहले सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप्स लेंगे, इसको अपने चेहरे के ऊपर अप्लाई करेंगे। हल्के हाथ से सर्कुलर मोशंस में आप अपने चेहरे के ऊपर इसको अच्छे तरीके से मसाज देंगे ताकि ये आपके चेहरे के ऊपर अच्छे तरीके से जज्ब हो जाए। उसके बाद आप इसको 1 घंटे के लिए, जस्ट फॉर 1 आवर, 1 घंटे के लिए इसको लगा रहने देंगे। 1 घंटे के बाद टिश्यू की मदद से इसको साफ करें और अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो लीजिए। उसके बाद आप सो जाएं। आपका चेहरा दिन ब दिन साफ सुथरा होता जाएगा, दाग धब्बों से पाक हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करिए। मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।